हम इसलिए आए हैं कि हमें सरकार की मंशा के बारे में जानकारी है। हम ये जानते हैं कि सरकार जिन नीतियों पर चल रही है और जिन लोगों की सरकार है वो पेंशन को खत्म करना चाहते हैं। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे। अभी चुनाव राजस्थान में भी हुए, चुनाव अलग अलग प्रदेशों में भी हुए और चुनाव देश का भी हुए, लोकसभा का भी चुनाव हुआ। हमारा पूरे देश में आंदोलन है कि ओपीएस लागू होना चाहिए। आंदोलन है पूरे देश में। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि हम सत्ता में अगर रहे तो आए तो ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनको इतना विश्वास था कि हमें ओपीएस लागू करेंगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम जीतेंगे। यही कारण था ना। जो सत्ता में है उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पेंशन पे विचार करेंगे, हम ओपीएस लागू करेंगे। उन्होंने एनपीएस के बदले में अगर लेके भी आए तो वो एनपीएस से भी ज्यादा गई गुजरी है। इसलिए साथियों, संकट बहुत बड़ा है और इस संकट का समाधान क्या हो सकता है ये हमें सोचना पड़ेगा। विनोद जी ने इसका बहुत खुलासा किया है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। इसका समाधान एक है कि न केवल राजस्थान के बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों को इस मुद्दे के खिलाफ एकजुटता से लड़ना पड़ेगा। और किस मुद्दे के खिलाफ ये भी हमें समझना पड़ेगा। हम बात करते हैं ओपीएस की और हमारे नेता इस बात को रेखांकित करते हैं बार बार कि केवल एक सूत्री मांग लेकर के हम लड़ेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, एक सूत्री मांग लेकर के लड़िए, लेकिन हम जानते हैं कि देश में और राजस्थान में जो नई नियुक्तियां हो रही है वो रेगुलर नहीं कम हो रही है और ठेके पे ज्यादा हो रही है। राजस्थान में तो नियम ही बना दिया सुविधा नियुक्ति का, तो क्या जो सुविधा पे लगेगा उसको ओपीएस या कोई पेंशन का कोई गारंटी, कोई पेंशन मिलेगी? हम ओपीएस को जीत जाए और सारे कर्मचारी अगर ठेके पे चले गए तो हार गए हम जीत करके भी। किसी को ओपीएस का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर ओपीएस की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा कि कोई ठेके पे नहीं होना चाहिए, हर कर्मचारी रेगुलर होना चाहिए। ये जो ठेके की आपने जो साजिश कर रखी है ये बंद की जाए। तो क्या हमें ये मांग इस बात को लेकर नहीं लड़ना चाहिए? हम ओपीएस को लड़ते लड़ते ओपीएस को जीतेंगे तब तक हमारी जमीन खिसक जाएगी, हमारे पास नौकरी नहीं बचेगी। यहाँ बहुत सारे शिक्षक भी बैठे हैं, जो शिक्षक है वो जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं। अभी राजस्थान में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। हम तो ओपीएस को बचाने की मांग कर रहे हैं। क्या है नई शिक्षा नीति में? हमारे एक संगठन ने समर्थन भी किया है, समर्थन नहीं किया बल्कि उन्होंने जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिए कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। क्या है नई शिक्षा नीति में? उस नीति में यह है कि विद्यालय से पहली और दूसरी क्लास आंगनबाड़ी में चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? L1 के 2 पोस्ट जो हर स्कूल में होती है वो खत्म। 85,000 स्कूल है, तो इसका मतलब कितने पद खत्म हो गए? 1,17,000 पद खत्म। और वो मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लागू करो। अगर 1,17,000 पद खत्म तो क्या कोई रोजगार में आएगा? रोजगार ही खत्म, पेंशन का मुद्दा खत्म। नई शिक्षा नीति के अंदर ये शामिल किया गया है कि जो नौकरी लगेगा वो रेगुलर नहीं लगेगा, वो सुविधा पे लगेगा। राजस्थान में प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 लोगों की पदस्थापन किया गया, नई नियुक्ति की गई है, सारे के सारे सुविधा पे, कोई पेंशन का लाभ नहीं है उनको, ना ओपीएस ना एनपीएस। अभी इस सरकार बनने के बाद पीएम श्री स्कूलों में अभी वैकेंसी निकाली है 2 विषयों की, एक योगा टीचर की और दूसरी व्यवसायिक शिक्षक की। क्या कंडीशन है उसमें? 10,000 रुपए प्रति माह पर टीचर को नियुक्त किया जाएगा ठेके पर और 10 महीने के, 1 साल के अंदर 10 महीने का वेतन दिया जाएगा। तो क्या उसको 10,000 साल का मिलेगा? 10,000 से भी कम। और वो जो ठेके पे आएगा क्या उसको पेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी।
तो अगर पेंशन की लड़ाई लड़नी है और जीतनी है तो लड़ना पड़ेगा कि नई शिक्षा नीति को राजस्थान में लागू नहीं किया जाए, तभी हम पेंशन को बचा सकते हैं। हमें लड़ना पड़ेगा कि ठेके पे नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है, नीति को समझना पड़ेगा। अगर सरकार की नीति को हम नहीं समझेंगे और केवल हवाई लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ते लड़ते भी ऊंचे जाकर के सीधा नीचे आएंगे। इसलिए एक तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, और खासकर नेताओं से, कि वो जो सरकार की एक साजिश है, सरकार किसकी है इसका सवाल नहीं है, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, सरकार हमेशा एक काम चाहती है कि तमाम कर्मचारियों के जो नीतिगत मुद्दे हैं उन पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों में कभी एकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए एकता को तोड़ने के वो अनेक साजिश करते हैं, हमें लड़ाते हैं आपस में, और हम उस साजिश में अगर शामिल हो गए अपने आप को नेता बनाने के चक्कर में, तो हम कर्मचारी के हित में नहीं, सरकार के हित में काम कर रहे हैं। पेंशन को बचाने के लिए अब से पहले 3 संगठन सुनता था जो केवल पेंशन की मांग लड़ रहे हैं। आप श्याम सुंदर जी लड़ रहे हैं, विनोद जी लड़ रहे हैं, एक हमारे साथी बीकानेर से खोजाराम जी लड़ रहे हैं। अभी एक नए नाम भी आ गए हमारे प्रिय साथी, एक और हो गए। तो क्या हम एकता कायम कर रहे हैं, एकता बना रहे हैं हम? नहीं। अगर एकता बनाना चाहते हैं तो तमाम वो कर्मचारी, चाहे वो एनपीएस पे कभी रहा हो, चाहे वो एनपीएस पे नहीं रहा हो, जो कर्मचारी है उन सबको एकजुट होकर